हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अक्षित एंड आर्यन ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां करती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए और माता जी से मनचाहा वर पाती हैं। इसमें सुहाग की सभी चीज़ों चढ़ाई भी जाती हैं और 16 श्रृंगार करके इस पूजन में बैठना चाहिए तो अति उत्तम होगा। और सामग्री में जितना पूजन सामग्री होता है सब लगेगा। इसमें गौरा पार्वती और शिव जी, गणेश जी का पूजन होता है और करवा माता का भी पूजा होता है। इस व्रत को लीजिए, सुनिए, आप लोग के सामने प्रस्तुत है। प्राचीन है, इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत कथा की विधि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ करते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं। इसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछिया, मेहंदी और महावर आदि के साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारनी, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को विधि निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर गौरा चौथ मनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा एक साहूकार था जिसके साथ एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाकर दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुँह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ बची कुची रोटी भी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते मृगशिर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह
माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी। आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आई, चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बात कहकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पास से खेलते हुए देखा। उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ के व्रत करें और तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन बनाए रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। इस प्रकार से 4-5 कथाएं करवा चौथ की प्रचलित हैं। उस पांचों कथाओं को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद पूजन में आरती करते हैं। आरती करने के बाद जब आरती हो जाती है, सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर शिव जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद गौरा माता की आरती करेंगे। आरती संपन्न होने के बाद सिरदा लगेंगे, फिर उसके बाद चांद को देखेंगे, चांद को अर्घ देंगे। तो चांद को देखने के बाद तब पति को देखेंगे तो पति का पूजन करेंगे। इस प्रकार से इस व्रत को पति द्वारा व्रत तोड़वाने के बाद ही पूरा करें। इसमें अगर कोई गलती होती है तो उससे पति पर आँच आता है, पति के स्वास्थ्य पर आँच आता है। इसलिए आप लोग कोई भी गलती ना करें और ध्यान से अच्छे से पूजन करिए। देखिए, हम चंद्रदेव को अर्घ दे लिए हैं। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद हम पूजन कर रहे हैं, फिर उसके बाद व्रत तोड़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, आप लोगों का फिर से अक्षत एंड फैमिली ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप दीवा रखा चलनिया पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग व्रत तोड़ने के लिए कोई भी मीठा ले सकते हैं। अगर कोई मीठा नहीं है तो
यार देखा मनीषा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा हमारी वीडियो। रोक दे, रोक दे।